लड़का ऐसे ही छांटता था, फोटो दिखाए थे, एकराज कर भे रे, बोला नहीं कर नाक टेढ़ हो हटाओ, एकरा से बोले दांत निकल लो हटाओ, एकरा से बोले ने एक मुंह टेढ़ हो हटाओ, एकरा से बोले ने लड़की लड़की काली है नहीं करेंगे। करते करते लड़के की उम्र 40 साल हो गई। कितनी उम्र हो गई? तो उसका बहू ने जीजाजी बोला कि अब तुम्हारी शादी नहीं होगी। बोला काहे? बोला अब कौन करेगा, बुढ़वा हो गया तुम, 40 साल उम्र हो गई, अब कौन करेगी, कौन लड़की शादी करेगी? तो जीजाजी से बोला कि जीजाजी हमसे गलती हुई है, अब लड़की नहीं देखेंगे हम, आप जो लड़की से करवा दीजिएगा ना हम ब्याह कर लेंगे। इसका जीजा बोला बैठ बेटा तो ब्याह करावे जो। देखा एक काली लड़की, बात चल गई, बारात गई, शादी करके बीवी को ले आया। ये लड़का हकीकत में लड़की को देखा ही नहीं। रात में जब कमरे में गया ये बीवी के पास, तो बीवी घूंघट उठा के जो सलाम की, लड़का वहीं बेहोश हो गया। तो उसकी बीवी समझी कोई बीमारी है, करे भाई इसका बेहोश का हो गया। तो पानी का गिलास ली, मुंह पे छींटा मारी, बोली अरे हम कुछ पूछने वाले थे, पहले बेहोश हो गया आप। तो लड़का आंख खोला, बोला जो कुछ पूछना है जल्दी पूछो ना तो फिर हम बेहोश हो जाएंगे। तो लड़की बोली कि देखिए हम यहाँ नई नई आए हैं, हम किससे पर्दा करें किससे पर्दा नहीं करें, आप मेरे शोहर हैं, आप हमको बता दीजिए, आप जिससे पर्दा करने बोलिएगा हम उसी से पर्दा करेंगे, बोलिए आप। तो शोहर बोला सुनो तुम किसी से पर्दा करो या ना करो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमसे जरूर पर्दा करना। फिर लड़का बेहोश हो गया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, एक पैगाम लेते जाओ मेरे बच्चों, कभी भी हराम के तरफ अपने कदम को मत बढ़ाना। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, तुम्हारे पॉकेट में 100 रुपया है ना, सब्र कर लेना। 100 रुपया में तुम्हारे पॉकेट में सब्र कर लेना। वो हराम का पैसा 500 रुपया आ रहा है, कसम खुदा की उस पैसे पे नजर मत करना। इसी 100 रुपये में अल्लाह इतना बरकत देगा कि वो 500 रुपये पे भारी हो जाएगा। हराम पैसा रुकता नहीं है, हराम पैसे में बरकत नहीं है, हराम पैसा रुकता नहीं है। अगर हराम पैसा रुकता तो ये जितने भी जहेज लेने वाले हैं 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए कुर्बान जाओ, तो इसको तो अमीर होना चाहिए। हाँ भाई, अमीर होना चाहिए, लेकिन कुर्बान जाइए। ओहो, इस पैसे में तो बरकत है नहीं। लड़की वाला वो बेचारे मजबूर है, सर पे जवान बेटी बैठी है, उसको तो शादी कराना ही है। ये बेटी वाला तो मजबूर है कि ये लालची है, अगर जहेज नहीं देंगे, टाका नहीं देंगे तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। और मुसलमानों, नौजवानों, अरे जिसके घर में जवान बेटी बैठी हो उस बाप को रात में नींद नहीं आती है। उस भाई को, जिसकी बहन जवान घर में बैठी हो, उस भाई को रात में नींद नहीं आती है, उस मां को नींद नहीं आती है। जब बेटी वाला बनोगे तब ना समझ में आएगी। अभी तुम्हारी समझ में क्या आएगी? हाँ, अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, लड़का का फाइनल करने जो जाता है तो लड़का खुद जाता है कि लड़का का बाप जाता है? अरे बोलो भाई, गार्जियन जाता, बाप जाता है। अब कुर्बान जाइए। लड़की वाला हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता है, पता नहीं क्या क्या मांगेगा। खाना पीना खिला दिया, हाँ समझी, बोलिए क्या, बोलिए। बोला कि देखिए आपकी एक लड़की, एक जगह और रिश्ता हम लोगों के पास में आया था, वो रिश्ता पसंद नहीं आया, इसलिए कि वो लड़की थोड़ी देखने में ठीक नहीं थी, वो लड़की काली थी, आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इसलिए हमको पसंद है, तो हम ज्यादा आपसे नहीं मांगेंगे बस। हाँ, ताकि थपाची आ जाए। और कभी कभी हम भी थपाची में बैठ जाएंगे। अब कुर्बान जाओ, बेटी वाला मजबूर है, मान गया। बोला कि समझी, और बोला कि फ्रिज लिखिए, कभी कभी माथा मेरा गर्म हो जाएगा, हम मुंडी घुसा देंगे फ्रिज में। फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन लिखिए, सोफा सेट, अलमारी, तिजोरी। अच्छा, लास्ट में लड़की वाला बोला कि हो गया ना? बोला नहीं, अभी एक सामान बाकी है। अरे क्या? बोला टीवी।
टीवी के बिना बीवी कैसे जाएगी? अब वो टीवी कौन टीवी? पुराने जमाने के टीवी नहीं, अभी टीवी निकली है एलसीडी, छिपकली दीवार पे चिपका दो। इधर है कि नहीं एलसीडी? है। अच्छा, लड़की वाला तैयार हो गया, मजबूर है, बारात गई, शादी होके आ गई। अब जरा ईमानदारी के साथ बताइएगा, वो जो पलंग बाप मांगा है, पलंग गाड़ी से उतरेगा, किसके रूम में लगेगा? हा? बेटा के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? सोफा सेट उतरेगा, किसके रूम में लगेगा? बेटा के रूम में लगेगा। मांगा कौन है? बाप मांगा है। और कुर्बान जाइए, सारा सामान उतरेगा, बेटे के रूम में लगेगा। टीवी उतरी है, बेटे के रूम में लगेगा। बाप का इंतकाल हो गया, दुनिया में टीवी चलती रहेगी, सिनेमा बेटा देखता रहेगा और फिल्में बेटा देखता रहेगा। कब्र में ठोकैया किसकी होगी? बेटा का होगी कि बाप का होगा? ए दुनिया वालों छोड़ दो, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ए दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की। अच्छी नहीं है रीत रिवायत जहेज की। सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन, सबसे बड़ा जहेज है ए दोस्तों दुल्हन। फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। इंशाल्लाह वादा करो मेरे बच्चों, नौजवानों, कि ये जहेज का पैसा मांग कर लेना हराम है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ना हम जहेज मांगेंगे, ना हम जहेज लेंगे, ना जहेज देंगे ना लेंगे। कितने लोग तैयार? हाथ उठाए इंशाल्लाह। ना लेंगे ना देंगे, और जो ले लिए हैं वापस नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। ए बाबू बैठ जाओ, बेटा बैठ जाओ, बसे जाओ। ओ ये चाय वाला है, हम समझ गए। अच्छा ये बताओ, ये चाय वाला का नाम पूछिए तो नाम क्या है इसका? ये सब जलसा सुन रहा, वो चाय बेच रहा है, क्या उसको जलसा नहीं सुनना चाहिए? 80 की स्पीड से तुम रवाना हो जाए। चाय वाले यहाँ से चले जाओ भाई, चले जा बेटा। बीच में चाय पिंडाल के नीचे ना लाओ, बाहर जाके बेच जाओ। एक कंजूस आदमी से एक नौजवान ने पूछा कि दादा ये बताइए, चाय पीने में नुकसान है कि फायदा है? तो कंजूस बोला कि बेटा दोनों है, फायदा भी है नुकसान भी है। बोला कैसे? तो कंजूस बोला कि देखो, अगर कोई चाय पिला दे तो ये फायदा है, और किसी को पिलाना पड़ जाए तो ये नुकसान है, बचते रहना, किसी को चाय मत पिलाना। तो इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, जहेज ना लेना और हलाल कमाओ, हलाल रोजी खिलाओ। इंशाअल्लाह हलाल रोजी कमाओगे, बीवी को खिलाओगे, बच्चे को हलाल रोजी खिलाओगे, इंशाअल्लाह वो बेटा तुम्हारा अल्हम्दुलिल्लाह आलिम बनेगा, वो बेटा तुम्हारा डॉक्टर बनेगा, वो बेटा तुम्हारा इंजीनियर बनेगा, और इंशाअल्लाह तुम्हारा फर्मा बरदार होगा, वो बेटा फर्मा बरदार होगा, बीवी वफादार होगी। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, हराम की तरफ नहीं जाना है। हम मुसलमान हैं, अल्लाह ने कहा तुम्हारे लिए मैंने हलाल रोजी अता फरमाया है, हलाल कमाओ, हलाल खाओ, अपनी बीवी बाल बच्चों को भी हलाल खिलाओ। अब मेरा मौजू तो ये नहीं था, लेकिन बात आ गई, इसलिए जहेज के हवाले से। अब बहुत सारे नौजवान हमारे शादी ब्याह, अभी तो आलम यह है, एक हम लोगों का ज़माना था कि जवान बेटा बाप अगर पूछ ले बेटा ब्याह करेगा, ये लड़का शर्म से पानी पानी हो जाता, भाग जाता था, शर्म से भाग जाता था। बोले बात सही है कि नहीं गलत? अभी का नौजवान मोबाइल में लड़की का फोटो लेकर घूमता है, अम्मा से बोलेगा हे क्रेज ब्याह कर, वो अब्बा से बोली दी है, और नहीं तो बस समझ रहे ना, 1 2 3 नेशनल हाईवे फ्री।
अच्छा, ये एक बीमारी और है हमारे नौजवानों में, मेरे बच्चों में, सबको खूबसूरती बीवी चाहिए, सबको गोरी चाहिए, काली किसी को नहीं चाहिए। ये काली लड़की कहां जाएगी? अरे खाने काबा के गिलाफ काला है कि नहीं है? अरे बोलो भाई, हजरत बिलाल हबशी काला थे कि नहीं थे? हजरत साद काला थे कि नहीं थे? कुर्बान जा, ताज्जुब वाली बात है भाई। लड़का ही एक पैर का लंगड़ा है, उससे पूछिएगा ब्याह करेगा? अरे बोला हाँ करेंगे। लड़की कैसी चाहिए? माशा अब्दुल खालिक है हातिमा और हमारी बहन और अब्दुल खालिक साहब 500 टका। अल्लाह इनात दान कबूल करे। अल्लाह इनकी उम्र में सेहत में ज़िंदगी में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। तो मैं ये कह रहा था, हर लड़की को खूबसूरत लगे। मेरे बच्चों, खूबसूरती मत देखो, खूबसूरती मत देखो, सीरत देखो, सीरत देखो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 4 बातों की बुनियाद पर लोग निकाह करते। कोई हसब नसब देखता, खानदान कैसा है देखता है ना, कोई हसब नसब देखता है, कोई माल देखता है, कोठी वाला है कि नहीं, पैसा वाला है कि नहीं, जमींदार है कि नहीं है, कोई माल देखता है, कोई हसब नसब देखता है, कोई हुस्नो जमाल देखता है, खूबसूरती, ब्यूटीफुल है लड़की की नहीं है। तो सुनो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, तुम दीनदारी को देखो, लड़की के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, लड़के के अंदर में दीनदारी है कि नहीं है, दीनदारी को तरजीह दो। इंशाअल्लाह जिस लड़की के अंदर में दीनदारी होगी, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी होगी, इंशाअल्लाह अगर रिश्ता हो जाएगा, अल्लाह उसके घर को जन्नत बना दे। खूबसूरती कब तक है? जब तक जवानी है खूबसूरती है, जब तक जवानी है खूबसूरती है। जवानी ढल गई, खूबसूरती खत्म हो गई। और फिल्मों के हीरोइनों के ले लो और हीरोइनों के ले लो, जितनी भी हीरोइन वो 80 के दुहाई 70 के दुहाई की हीरोइन थी, हेमा मालिनी को ले लो, सारी खूबसूरती खत्म हो गई। कुर्बान जाओ नौजवानों, सीरत को देखो, दीनदारी को तरजीह दो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो।